एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और दोबारा से मुझे पूरी वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि फिर से मेरे 20 मिनट बाद सॉफ्टवेयर मेरा क्रैश हो गया। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, दोबारा से बनाते हैं पूरी, तो बस बनाना पड़ता है, काम तो यही हमारा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हार्ट के बारे में। आपको पता है कि हमारी बॉडी का हार्ट कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट है तो हमारी बायोलॉजी के सब्जेक्ट का भी कितना इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। और एग्ज़ाम में भी बहुत पूछा जाता है ब्लड से और हमारे हार्ट से रिलेटेड। ठीक है, कार्डियक सिस्टम जो है हमारा, और जो सब्जेक्ट का नाम है, हमारे टॉपिक का नाम है वो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, की ब्लड हमारा कैसे कैसे सर्कुलेट करता है पूरे बॉडी में। ठीक है, तो इसी के बारे में हम देखेंगे। चलिए बिना कोई वक्त गवाए हुए शुरुआत करते हैं हमारे नेक्स्ट क्रैश कोर्स की वीडियो की, जो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो देखिए सीधी बात, तो देखिए इसमें क्या है। एक हमारा इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। ठीक है, और हार्ट का काम क्या होता है, हार्ट हमारे उस ब्लड को पहुंचाता है लंग्स तक, और लंग्स से क्या होता है, वो ऑक्सीजनेटेड होता है ब्लड, मतलब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और फिर हार्ट उसे दोबारा बॉडी तक पहुंचाता है। मतलब उसका काम क्या है, सिर्फ ब्लड को पंप करना। ठीक है, ब्लड को वो ट्रांसफ़र करता है बॉडी से लंग्स तक और फिर लंग्स से फिर दोबारा बॉडी तक। ठीक है, कैसे करता है वो देखते हैं। चलिए अगर देखिए, अब ये देखें तो ये नॉर्मली देखिए कई जगहों पे या कई प्लांट्स में और कई जगहों पे जो, या कई तरह के एनिमल्स में भी जो हमारा ब्लड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, पर ब्लड की अगर बात करें ह्यूमंस के अंदर, तो एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, जो ब्लड होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक क्लोज नेटवर्क होता है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं और उनके थ्रू ब्लड आपका ट्रैवल करता है। ठीक है, इसकी जो डिस्कवरी की थी पहली बार वो विलियम हार्वी ने की थी। ठीक है, जिन्होंने ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो खोजी थी। उसमें उन्होंने क्या बताया था कि ब्लड हमारे पूरे सर्कुलेशन के 4 पार्ट होते हैं, जिसमें पहला आपका हार्ट होता है, आर्टरीज होती हैं और वेन्स होती हैं और ब्लड होता है। देखिए हार्ट का काम है पंपिंग करना, आर्टरीज और वेन्स का काम है ब्लड को हार्ट तक पहुंचाना और फिर वहाँ से ट्रांसफ़र करना। ठीक है, ये देखिए वेन्स और ये आपकी तरह से एक ट्यूब होती हैं, ठीक है, जो ब्लड को ट्रांसफ़र करती हैं। ओके, अब देखिए हार्ट के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले कि हार्ट क्या है। ये एक पंपिंग ऑर्गन है, मैंने आपको बताया कि एक पंप करता है ब्लड को। ठीक है, ये इसमें एक रिदमिक साइकिल होती है, एक तरह से एक मैनर पे काम करता है ये, जिसमें दो तरह की कंडीशन होती हैं। पहला है सिस्टोल और दूसरा है डायस्टोल। ठीक है, सिस्टोल में क्या होता है, देखिए इसका जो साइज है वो डिक्रीज होता है, ये पिचकता है, ये सिकुड़ता है। ठीक है, और डायस्टोल में क्या होता है, ये इंक्रीज होता है, इसका वॉल्यूम बढ़ता है। ठीक है, और इसमें जो साउंड की आवाज़ आती है आपको पता है वो लब डब की आवाज़ आती है। ठीक है, जब हमारा जो हार्ट आवाज़ करता है वो लब डब की आवाज़ करता है। और इस पूरे साइकिल में मतलब सिस्टोल और डायस्टोल को मिला के जो इसका साइकिल कंप्लीट होता है वो 0.8 सेकेंड में आपका पूरा लब डब की आवाज़ आती है। ठीक है, और इस पूरे ब्लड के मतलब पूरे हार्ट के चारों ओर एक पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होता है, जो आपके हार्ट की जो वर्किंग होती है लब डब की या फिर जो उसकी एक्सपेंशन की और इसकी डिक्रीज की होने की, उसमें ये हेल्प करता है। ठीक है, जो वेट होता है पूरे हार्ट का वो अराउंड 300 ग्राम्स होता है। ओके, और इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं आपका ऐसे करके। ठीक है, ये राइट एट्रियम हुई है, राइट वेंट्रिकल, और आपका ये होता है लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, देखिए मैं आपको फिगर से समझाता हूँ तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। ये आपके हार्ट का पूरा एक फिगर है। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूँ क्या होता है। सबसे पहले देखिए जो आपका इम्प्योर ब्लड होता है, मतलब कहें जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की कम होती है, वो यहाँ से एंटर करता है। ठीक है, यहाँ से और नीचे से यहाँ से। ठीक है, देखिए ये ऊपर जो है वो है आपका सुपीरियर वेना कावा और जो नीचे है उसे कहते हैं इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, ये आपकी वेन्स होती हैं दोनों, जहाँ से आपका इम्प्योर ब्लड एंटर करता है और फिर वो पहुँचता है आपका राइट आइट्रियम के अंदर। ठीक है, राइट आइट्रियम में क्या होता है, ये ब्लड आपका यहाँ पर आया, फिर उसके बाद यहाँ से पंप होता है, यहाँ से आपका राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो ब्लड फिर आपका फ्लो होकर पहुँचता है राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, यहाँ नीचे आपके राइट वेंट्रिकल में पहुँचा। राइट वेंट्रिकल में वो कहाँ से होकर पहुँचता है, इससे। ये आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व है, एक तरह की मतलब ढक्कन है ये समझ लीजिए, जो जैसे ही आपका ब्लड पूरा भर जाता है राइट वेंट्रिकल के अंदर, इसको ये तुरंत बंद हो जाता है। ठीक है, अब ये दिखने में कैसा है, ये देखिए ये दिखने में ऐसा है। यहाँ से आपका ब्लड एंटर करता है ट्राइकस्पिड वॉल से।
ठीक है। यहाँ से ट्राइकस्पिड से क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी डिज़ाइन ऐसी है। देखिए एक आपका वॉल्व ये है, एक ये है और एक ये है, इसमें 3 वॉल्व होती हैं, इसलिए हमें ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। जैसे ही आपका ब्लड पूरा भरेगा ये तुरंत बंद हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है देखिए, उसके बाद यहाँ से आपका ब्लड भरता है, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ जो इम्प्योर ब्लड को लिखे हुए है, फिर वो यहाँ से आपका देखिए पल्मोनरी वॉल्व होती है, ठीक है। ये आपका पल्मोनरी वॉल्व है यहाँ पर, और फिर यहाँ से होता हुआ आपका जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं यहाँ से होता हुआ ये आपका लंग्स में चला जाता है। यहाँ पर आपके लंग्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके लंग्स हैं, लंग्स क्या काम करते हैं, उस ब्लड को प्योरीफाई करते हैं। प्योरीफाई कैसे करते हैं, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देते हैं, जो ऑक्सीजन आपने ली है वो ब्लड में दे देते हैं और आपका वो है ऑक्सीनेटेड ब्लड हो जाता है, ठीक है। फिर वहाँ से क्या होगा, आपका ब्लड दोबारा से वापस आएगा जो आपका इन दोनों से, ठीक है, ये दोनों आपकी लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स हैं, यहाँ से वो एंटर करेगा किसमें, लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट में, जहाँ पर आपका लेफ्ट आर्टरियम होता है सबसे पहले, इसके अंदर एंटर करेगा। फिर यहाँ से वो नीचे जाएगा आपका बाइकस्पिड वॉल्व से होता हुआ। अब देखिए बाइकस्पिड वॉल्व कैसी होती हैं, ये आपकी बाइकस्पिड वॉल्व होती है, ठीक है। ये आपकी बाइकस्पिड वॉल्व होती है, जिसमें क्या है, बाइकस्पिड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 कस्पिड होती हैं, 1 और आपकी 2, ठीक है, इसलिए हम इसे बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। ओके, अब देखिए दोबारा वहाँ पर पहुँचते हैं। बाइकस्पिड वॉल्व से आपका ब्लड नीचे एंटर किया, लेफ्ट वेंट्रिकल तक पहुँचा, फिर वो भी बंद हो जाएगा। ये बंद क्यों होते हैं, आपके ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व आपके बंद इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इसमें जो ब्लड है वो वापस से आर्ट्रियम में ना चला जाए, क्योंकि अगर वो वापस आर्ट्रियम में चला गया तो वो दोबारा से इम्प्योर होने का खतरा रहता है, ठीक है, क्योंकि पीछे से और ब्लड आ रहा है तो आपकी बॉडी को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपके वॉल्व बंद हो जाते हैं। बंद होने के बाद क्या होगा, यहाँ आपका ब्लड भर जाएगा, ऐसे ब्लड भरते ही आपका ब्लड फिर से आपका ये आयोटिक वॉल्व होता है, ठीक है, ये आपका आयोटिक वॉल्व कहलाता है। यहाँ से आपका ब्लड पहुँचेगा किसमें, आयोटा में, ठीक है। ये जो आपको ऊपर रेड कलर का 3 पाइप दिख रही हैं, ठीक है, ये और ये और ये आपकी आयोटा कहलाती है। इन्हें आर्क ऑफ आयोटा कहते हैं, इस पूरे हिस्से को आर्क ऑफ आयोटा कहते हैं। यहाँ से आपका ब्लड होता हुआ पहुँच जाता है बॉडी पार्ट्स में, बॉडी ऑर्गन्स में, ठीक है। ये एक पूरी साइकिल है, कार्डियक साइकिल जिसे हम कह सकते हैं। इसमें आपका ब्लड कहाँ से कहाँ क्या फ्लो कर रहा है मैंने आपको पूरा बता दिया। ओके, तो अब देखिए, अब आते हैं इसकी थ्योरी पे, थोड़ा सा इसकी थ्योरी देख लेंगे हम। थ्योरी में बात करें, देखिए जो एंटीरियर साइड होता है, अब देखिए एंटीरियर साइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ब्लड होता है ना वो हार्ट आपका एकदम सीधा नहीं होता है। हार्ट कैसा होता है आपका, थोड़ा सा ऐसा झुका हुआ होता है ऊपर से, ये हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा पीछे होता है, नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा आगे होता है, जहाँ पर आपका वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। इस वजह से हम ऊपर वाले हिस्से को एंटीरियर साइड कहते हैं, जो अंदर की तरफ होता है। इसमें राइट एट्रियम और आपका लेफ्ट एट्रियम होता है, ठीक है। नीचे वाले हिस्से को पोस्टीरियर साइड कहते हैं, जो आपका राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में राइट एट्रियम और लेफ्ट आपका राइट वेंट्रिकल के बीच में आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। देखिए ये आपका राइट आर्टियम हो गया, ये आपका राइट वेंट्रिकल हो गया, और यहाँ पर आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, जो यहाँ से ब्लड पे जाने को यहाँ तक आता है और उसे रोकता भी है, ठीक है। अब लेफ्ट एट्रियम की बात करें और लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें तो वहाँ बाइकस्पिड वॉल्व होता है, जो मैंने आपको अभी पहले ही दिखाया था, ठीक है। अब वेन्स क्या होती हैं, देखिए वेन्स आपका ब्लड कैरी करती हैं, ठीक है, ब्लड को ये बॉडी से हार्ट तक पहुँचाती हैं, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था सुपर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, वो आपकी वेन है जो ब्लड को कैरी करती हैं बॉडी से और आपको हार्ट तक पहुंचाती हैं, ठीक है। वेन्स जो होती हैं वो आपकी इम्प्योर ब्लड लेके जाती हैं, ठीक है। ये आपकी इम्प्योर ब्लड कंटेन करती हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है आपके ब्लड में, ठीक है। सिर्फ एक पल्मोनरी वेन होती है, देखिए, जिसके अंदर आपका प्योर ब्लड पाया जाता है, जो आपका प्योर ब्लड कंटेन करती है। देखिए पल्मोनरी वेन कौन सी है, ये भी मैं आपको दिखा दूँ। ये जो वेन है जहाँ से आपका लंग्स से ब्लड एंटर कर रहा है, ठीक है, ये आपकी पल्मोनरी वेन है, ठीक है, ये प्योर ब्लड लेके जा रही है। ओके, अब देखिए पल्मोनरी वेन जो होती हैं वो ब्लड को लंग्स से लेके जाती हैं लेफ्ट आर्टरी में, वो मैंने अभी आपको दिखा दिया, ये आपकी प्योर ब्लड कंटेन करती हैं। फिर देखिए फिर होती है आर्टरी। आर्टरी क्या होती है, ये वेसल्स होती हैं भी एक तरह की, जो कैरी करती हैं ब्लड को, ठीक है, और हार्ट से लेके जाती हैं उसे बॉडी तक। वेन्स क्या करती हैं, वेन्स ले जाती हैं ब्लड को बॉडी से हार्ट तक, और आर्टरी क्या करती हैं, आर्टरी हार्ट से ब्लड को बाहर निकालती हैं बॉडी में, ठीक है। जो आर्टरी होती हैं वो प्योर ब्लड लेके चलती हैं, ठीक है, जिसका मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स्ड होता है। बट एक पल्मोनरी आर्टरी भी होती है जो
इम्प्योर ब्लड को कंटेन करती है। कौन सी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये आपकी पल्मोनरी, ये नीली सी जो दिख रही है आपको बीचों बीच, ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी है जहाँ से आपका ब्लड होता हुआ लंग्स में जा रहा है। ये इम्प्योर ब्लड को कंटेन करती है। ओके, देखिए उसके बाद आता है आपका पल्मोनरी आर्टरी, या मैंने बता दिया आपको, ब्लड को लेके जाती है राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक, ये आपका इम्प्योर ब्लड लेती है। इन द राइट पार्ट ऑफ द हार्ट, ठीक है, देयर रिमेन्स इम्प्योर ब्लड, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड, एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्लड देयर रिमेन्स प्योर ब्लड, दैट मीन्स ऑक्सीजन मिक्स्ड ब्लड। ठीक है, देखिए इसका कहने का मतलब है कि मान लीजिए मैं आपको ये आपका हार्ट है, इसमें 4 पार्ट हैं ऐसे। ठीक है, तो देखिए ये जो राइट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये आपका इम्प्योर ब्लड कंटेन करता है। ठीक है, और ये लेफ्ट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये आपका प्योर ब्लड कंटेन करता है। ओके, वो ये कहना चाह रहा है। नेक्स्ट है आपका, देखिए जो आर्टरी होती हैं वो कंटेन करती हैं ब्लड को, ठीक है, मसल्स के थ्रू हार्ट में। और जो आर्टरी, देखिए कुछ जो मसल्स होती हैं, कुछ आर्टरीज आपके हार्ट के चारों ओर रहती हैं, जो मसल्स कहलाती हैं आपकी हार्ट की। ठीक है, उन्हें कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज। ठीक है, और जब इस कोरोनरी आर्टरी में आपका ब्लड कम सर्कुलेट होगा या फिर गलत इम्प्योर ब्लड पहुंच रहा है, कुछ भी ऐसा हो जाए, तो उसकी वजह से आपको हार्ट अटैक हो सकता है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए कोर्स ऑफ सर्कुलेशन। देखिए कोर्स ऑफ सर्कुलेशन क्या है कि आपका जो ब्लड है वो कितनी बार सर्कुलेट हो रहा है, कैसे सर्कुलेट हो रहा है, ये पूरा कोर्स ऑफ सर्कुलेशन है। देखिए मैमल्स में डबल सर्कुलेशन होता है। अब डबल सर्कुलेशन का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये मान लीजिए आपका हार्ट है, ये आपके 4 पार्ट हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका ब्लड यहाँ से और यहाँ से एंटर किया। ठीक है, यहाँ से वो यहाँ तक पहुँचा आपका राइट आर्टरियम के अंदर। ठीक है, फिर यहाँ से वो ऐसे घूम के आपका पहुँचा राइट वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, फिर यहाँ से वो बाहर निकल गया सीधे कहाँ, लंग्स में। ओके, एक साइकिल पूरा हो गया आपका, आपके ब्लड का एक साइकिल पूरा हो गया, वो ब्लड से बाहर निकल गया। ठीक है, और फिर यहाँ से वो दोबारा वेन्स के अंदर, पल्मोनरी वेन्स के अंदर से घुसा, और फिर आपका लेफ्ट आर्टरियम में आ गया, और फिर यहाँ से आपका राइट वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, और फिर यहाँ से आपका आर्टरी से होता हुआ, आर्टा से बाहर होता हुआ वो आपका बॉडी पार्ट में चला गया। तो ये दूसरा साइकिल हो गया। मतलब बॉडी से हार्ट में आना, हार्ट से लंग्स में जाना, ये एक साइकिल, और फिर लंग्स से दोबारा हार्ट में आना और हार्ट से फिर बॉडी में जाना, ये दूसरा साइकिल। इसलिए हम इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक है, इट मीन ब्लड हैव टू क्रॉस 2 टाइम्स फ्रॉम हार्ट बिफोर सर्कुलेटिंग थ्रू आउट द बॉडी। इसका मतलब पूरा ब्लड आपका बॉडी में फैलने से पहले 2 बार सर्कुलेट होता है, 2 बार घूमता है ब्लड के अंदर। ठीक है, तो देखिए ये पूरी प्रोसेस है कि राइट एट्रियम से आया इम्प्योर ब्लड लेके बॉडी में, ठीक है, और राइट वेंट्रिकल में गया, फिर वहाँ से आपका ब्लड होता हुआ पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ आपका लंग्स तक पहुँच गया, जहाँ पर उसका प्योरिफिकेशन हो गया। प्योरिफिकेशन होने के तुरंत बाद वो दोबारा पल्मोनरी वेन से एंटर करता है हार्ट में, लेफ्ट आर्टरियम में, और लेफ्ट आर्टरियम से वो जाता है सीधे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आपका प्योरीफाइड ब्लड है वो निकलता है आपका आर्टा से होता हुआ ऑर्गन ऑफ द बॉडी में। ये पूरा सर्कुलेशन है आपके कार्डियक साइकिल का। ओके, अब बात है देखिए कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में 2 चीज़ें आपसे सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, इसके अंदर एक एसी नोड और एक एवी नोड। ठीक है, ये कंट्रोल करते हैं एक तरह के 2 पेस मेकर है। पेस मेकर का मतलब क्या है, ये एक इम्पल्सेस निकालते हैं, कार्डियक इम्पल्सेस, जिसकी वजह से आपका हार्ट है वो कंट्रोल में रहता है और जो उसकी हार्ट बीट्स हैं वो अच्छे से चलती हैं। ठीक है, ये 2 तरह के नोड होते हैं, एसी नोड, सीनो आर्टरियल नोड, और आर्टरी वेंट्रिकल नोड। ठीक है, अब देखिए हमें से ऐसे नोड अब ये कहाँ पर होते हैं। देखिए ये मान लीजिए आपका राइट आर्टरियम है। ठीक है, अब राइट आर्टरियम में क्या है, ये यहाँ होता है। देखिए टॉप मोस्ट जो जगह होती है कोने में आपका ऐसे नोड होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर इधर नीचे बॉटम में होता है आपका राइट आर्टरियम में एवी नोड। ठीक है, यहाँ पर आपका ऐसे नोड होता है। ओके, और यहाँ पर आपका नीचे एवी नोड होता है। ओके, सॉरी, हाँ यहाँ पर आ गए। ये दोनों पेस मेकर होते हैं और ये नर्वस टिश्यूज़ होते हैं। इसका मतलब इनका बहुत बड़ा काम होता है। अगर ये ढंग से काम नहीं करेंगे तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है। देखिए फिर नेक्स्ट होता है आपका ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है? देखिए ब्लड प्रेशर वो होता है जब कोई भी ब्लड आपका किसी भी ट्यूब या कोई भी जो आपकी ट्यूब आपका कैरी कर रही है ब्लड को, कोई भी आपका ट्यूब से होके या किसी वेन से होके आपका ब्लड जा रहा है, किसी भी आर्टरी से या होता हुआ जा रहा है,
और जब वो ब्लड आपका उसकी वॉल पर कोई प्रेशर लगाता है वो आपका ब्लड प्रेशर कहलाता है। ठीक है, जब उन ट्यूब के ऊपर या उन वेन्स या उन आर्टरीज के ऊपर हाई प्रेशर लगता है, ठीक है, हाई ब्लड आपका सर्कुलेट होता है, मतलब ज़्यादा ब्लड जाता है आपके ट्यूब के अंदर से, तो वो ज़्यादा प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं, जिसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं या फिर हाई प्रेशर भी कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका जब उन ट्यूब से कम खून जाता है, कम ब्लड जाता है और वो कम प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं, तो वो आपका डायस्टोलिक प्रेशर कहलाते हैं। अब देखिए सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर मैंने आपको बताया था, हार्ट में भी दो तरह की प्रेशर होती हैं, सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल मतलब फूलना, तो मतलब आपकी ट्यूब फूल गई, और डायस्टोल मतलब पिचकना, आपकी जो वेन्स हैं वो पिचक गई। ओके, और जो एवरेज ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120 to 80 mmHg। ठीक है, ये एवरेज ब्लड प्रेशर इतना रहना चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं आपके वायरलेस आर्टिफिशियल पेस मेकर। देखिए ये एक तरह की डिवाइसेस होती हैं, पर इनका काम क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। ठीक है, कभी भी मान लीजिए आपके राइट एट्री में जो ऐसे नोड है उसने काम करना बंद कर दिया। ठीक है, इसका मतलब वो कोई भी कार्डियक इम्पल्सेस आपके शरीर, आपके हार्ट में नहीं पहुँचा रहा, आपके हार्ट ने जो बीट करना है वो बंद कर दिया। ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हार्ट अटैक की चांसेस बढ़ गए। तब क्या होगा, उसको काम करने के लिए, काम करते रहने के लिए कि हार्ट ढंग से काम करता रहे, एक वायरलेस पेस मेकर, ठीक है, वायरलेस डिवाइस आपके हार्ट से अटैच कर दी जाएगी, जो एक अल्ट्रासाउंड पल्सेस निकालेगा। वायरलेस होगी वो, कोई भी तार नहीं जाए आपके हार्ट में, वो अल्ट्रासाउंड पल्सेस निकालेगा जो उसी तरह वर्क करेगा जैसे SA नोड करता है। ठीक है, और ये बॉडी के बाहर से ही कंट्रोल करेगा, जिससे कि आपका हार्ट नॉर्मली काम करता रहेगा। पर ये परमानेंट काम नहीं करती है, मतलब परमानेंट वर्क नहीं करती हैं। इसमें क्या होता है कि ये जब आपका सर्जरी होने वाली हो, आपका ऐसे नोट चेंज करने वाला, उससे सिर्फ बीच में जो बीच का टाइम होता है उन दोनों से, सर्जरी से और सर्जरी के पहले का टाइम, सिर्फ उसके बीच में ये लगाई जाती हैं जिससे आदमी मरे ना। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ होती है। पहला होती है आपकी आर्टरियोस्क्लेरोसिस, और दूसरी होती है एथेरोस्क्लेरोसिस, और लास्ट होती है आपकी हार्ट अटैक। देखिए आर्टरियोस्क्लेरोसिस क्या होती है, जब आपकी आर्टरीज के अंदर प्लेक्स और कैल्सिफिकेशन होने लगे उसकी दीवार पर, मतलब जैसे ये आपकी आर्टरीज हैं, इसकी दीवार पर यहाँ या फिर यहाँ पर कैल्शियम जमने लगे या प्लेक्स जमने लगे, तो ये आपका कैल्सिनेशन या फिर आर्टरियोस्क्लेरोसिस कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद होता है आपका आर्थरोस्क्लेरोसिस। ये क्या होता है, जब आपकी ऐसी आर्टरीज के अंदर यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जमने लगे, ठीक है, दोनों जगह, ये आपका आर्टरियोस्क्लेरोसिस कहलाता है। इसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो होने की जगह कम हो जाती है, जिससे ब्लड को अच्छी तरह से फ्लो नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है आपका हार्ट अटैक। ठीक है, देखिए हार्ट अटैक क्या है, हार्ट अटैक में क्या होता है, एक सडनली अचानक से आपके ब्लड में, आपके हार्ट में अच्छे से ब्लड नहीं पहुंच पा रहा होता। ठीक है, हार्ट ब्लड की सप्लाई डिफेक्ट हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जिससे क्या होता है आपके हार्ट की जो मसल्स होती हैं, हार्ट तो आपका पिचक रहा है, फूल रहा है, वो चल ही रहा है, ब्लड है नहीं, तो वो खाली काम कर रहा था, उससे क्या है, उसकी मसल्स डैमेज हो जाती हैं और आपको हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है, अब देखिए आपकी कुछ वेन्स और आर्टरीज की मैंने पिक ली है, ये मैं आपको बता दूं। देखिए पहले यहाँ आ जाता हूँ, ये आपकी आर्टिक वॉल्व होती है जो आपकी आर्टा से जुड़ती है। ठीक है, और यहाँ से आपका ब्लड होता हुआ बॉडी से, हार्ट से बाहर निकल जाता है। ठीक है, और ये आपकी पल्मोनरी वॉल्व होती है नीचे, यहाँ पर क्या होता है, ये आपकी राइट वेंट्रिकल जो होता है वहाँ से आपका ब्लड कहाँ पहुँचाती है, पल्मोनरी आर्टरीज में, और वो कहाँ लेके जाती है, आपकी लंग्स के अंदर। ठीक है, और देखिए ये आपकी आर्टरी होती है। ठीक है, ऐसी इनकी फिगर होती है, ये आपकी बाहर एक परत होती है और अंदर यहाँ से सारा ब्लड आपका सप्लाई करता है। ठीक है, ये आपकी वेन्स होती हैं, ऐसी दिखती हैं, ये आपके वॉल्व होते हैं जो वेन्स में आपके ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, और ये है कैपिलरी। इनका ज़्यादा कोई वर्क होता नहीं है बॉडी के अंदर। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका बस एक मेन चीज़ थी, एक तरह की मतलब थोड़ा कोई भी ब्लड के फ्लो को कुछ भी थोड़ा सा भी इफेक्ट करना हो या कुछ करना हो, तो यहाँ पर कैपिलरी का वर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी देखिए ये पूरे जो मैंने बताया आपको बायोलॉजी का, हार्ट का पूरा सिस्टम ये पूरा ख़त्म होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर यार ये वीडियो पसंद आई है आप लोगों को, तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो उनको भी नॉलेज मिलेगी, उनको भी हेल्प मिलेगी। और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे, मैं कोई भी नई वीडियो एग्जाम नोटिफिकेशन से रिलेटेड या फिर कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड डालूंगा तो वो आप तक पहुँच जाएगी। ठीक है, और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।